हेलो। हाँ हाँ गुरुजी नमस्ते। और सपने में कोई कल में बताई ना, ऐसा बजरंग बली की मूर्ति जी दिखा बड़ा। जी जी। हाँ देखिए, ज्यादातर मूर्तियों के दर्शन हमें तब होते हैं, या हमारे इष्ट के दर्शन, जैसे ज्यादातर हमारे इष्ट के दर्शन तब होते हैं जबकि हमारी साधना हृदय चक्र पे चल रही होती है। और जहाँ तक कि आप बात करेंगे कि मूर्ति, तो इष्ट की मूर्ति या जिस शक्ति की आप साधना करें उस संबंधित शक्ति के मूर्ति का दर्शन ज्यादा से ज्यादा तब होता है जबकि हमारी साधना कंठ चक्र पे होती है। और हाँ गुरुजी, कंठ का नाम लिए तो मैं बता रही हूँ, आज जैसा मेरे को ऐसा लग रहा था क्या बोलते हैं ये, आज्ञा चक्र के नीचे तक नाक का जो ये रहता ना, वहां तक कुछ जा रहा था, ऐसा गर्दन पीछे जा रहा था, एकदम सट रहा था। तब ऐसा महसूस हो रहा था कि एकदम नाक तक पहुंच रहा है ऊपर। ऐसा हो रहा था जी। और जबकि जो ये कंठ चक्र है ना, ये इतना आसान नहीं होता है खुलना। इसका खुलना ही सबसे ज्यादा कठिन होता है। और हमारे सानिध्य में जो साधक हैं ऐसे अनुभव पड़े हुए हैं, और कितनी तीव्र गति से हमारे साधकों की साधनाएं आगे जाती हैं, कितनी तीव्र गति से हमारे साधकों की साधनाएं होती हैं। ये पड़ी हुई वीडियोस हमारे चैनल पे हैं, देख ले। मैं ये चैलेंज करता हूँ, कोई भी मतलब गुरु मार्गदर्शक हो। हाँ गुरुजी, आपका चैनल का नाम क्या है? मेरा भी फिर डिलीट मार के पूरा ये चला गया था फिर से। तो बता रहा हूँ मैं आपको, तो कोई भी हो, वो उसके साधकों की अवस्थाएं इतना तीव्र गति से आगे नहीं जाती हैं जितना कि तीव्र गति से हमारी साधकों की अवस्थाएं आगे जाती। आप पूरे जो भी सोशल मीडिया पर लोग वीडियो इत्यादि डालते हैं, ज्यादातर तो लोग डालते नहीं है। कारण क्या है, लोग व्यापारीकरण किए बैठे हैं साधना का। तो ज्यादातर लोग तो वीडियो वगैरह नहीं डालते, साधकों के अनुभव अनुभूति वगैरह डालते ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो तो बस कॉपी और पेस्ट वाले होते हैं। बस गुरु या मार्गदर्शक के बहुत बैठे हुए हैं कि हमें कुछ अर्थ स्वार्थ होता रहे, हमें पैसों की कमाई होती रहे। साधक स्वयं ही नहीं है तो वो साधक बनाएंगे क्या? तो ऐसे अनुभव वो डालते ही नहीं है। लेकिन जो भी है, आप अगर देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि हमारे साधकों की अवस्थाएं किस प्रकार की हैं और अन्य लोगों की क्या स्थिति है। जबकि हम किसी भी साधक से या साधिका से कोई पैसा वगैरह नहीं लेते हैं कि हमें आप गुरु दक्षिणा के नाम पे कोई पैसा दीजिए, साधना सीखने के नाम पे कोई पैसा दीजिए। कुछ नहीं गुरुजी, जिसको देना हो खुद ही देगा, है कि नहीं? जिसको देना हो दिल हो वो खुद ही देगा। वही तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये होता है गुरु का मतलब। हमारे कोई भी साधक में, चाहे आप स्वयं ही हैं, अगर आप ही को देखा जाए, जो भी साधना में समस्याएं आती थी, जब आप वो समस्याओं के बारे में हमसे बताते थे तो आपकी समस्याएं खत्म होती थी या नहीं होती थी? हाँ, होती है। और ऐसा एक बार भी, ऐसा भी नहीं है कि एक ही दो बार ऐसा हुआ है। जब भी आपको दिक्कत हुआ होगा, साधना में समस्या आया होगा, आप हमसे बराबर कहते थे हमको अनुभव नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ऐसा होता है वैसा। जब भी आपने कहा है, आपकी हर समस्या का समाधान हुआ है। हमेशा आपको मैंने यही प्रयास किया है कि आप आगे बढ़िए, और आप अपने हृदय से और अंतरात्मा से आप स्वयं अगर प्रश्न करेंगे कि हाँ आपकी साधना आगे जा रही कि नहीं, तो आपको जवाब स्वयं मिल जाएगा कि हाँ आपकी साधना आगे। गुरु जी आगे जा ही रहा है ना। देखो, आगे नहीं जाएगा तो कौन जुड़ेगा? आप ही सोचो गुरु जी। जी, वही मैं कह रहा हूँ। पहले तो आपका ही धन्यवाद करना पड़ता है ना। भगवान, आप ही भगवान से मिला रहे हो ना हमको। हाँ, वही मैं आपसे कह रहा हूँ। तो ये ही सारी चीजें होती। गुरु बिना ज्ञान नहीं है। कितना भी इंसान के पास ज्ञान रहे, गुरु नहीं तो कुछ नहीं। अब जैसे आपने कहा ना आसन बांधने के संदर्भ में, तो आसन बांधने का मतलब मैंने आपको बता दिया कि यही होता है। और दूसरी बात यह है कि हमारे जो साधक या साधिकाएं होती हैं उनको आसन वगैरह बांधने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है ना? क्योंकि मैं उनसे बताता हूँ कि आप जब भी मतलब ध्यान पर बैठिए, मंत्र जाप के समय नहीं, मंत्र जाप के समय नहीं, जब ध्यान पे बैठिए तो हमेशा 11 बार मृत्युंजय, जो 11 मृत्युंजय मंत्र है, उस मृत्युंजय मंत्र का 11 बार जाप करके आप बैठिए। वो तो अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, जाप खाली बजरंग बली को बोलती हूँ भाई कि जो भी है देख लेना आप। बस हो गया। हाँ, हो गया। भी मैं कह रहा हूँ ना, बजरंग बली का मैं करती हूँ, आपको तो पता ही है पहले से ही। मैं बोलती बजरंग बली आपके भरोसे बैठी हूँ, आप ही रखा। चला निकला हो गया, हम पी चुका है। यही सब बात है गुरु जी।
नहीं बस ठीक है, जब हम कह रहे हैं, जब हमारे ऊपर स्वयं बजरंगबली की कृपा हमको प्राप्त है, उनका आशीर्वाद सानिध्य, तो फिर हमें अन्य किसी प्रकार की असुरक्षा की तो बात ही पैदा नहीं होती है ना। और वो मैं आपको बताई थी ना कि बजरंगबली जैसे कि मेरी तरफ कुछ भेज रहे, वो भी तो हुआ था परसों, बताई थी आपको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो आप बस लेकिन ये नहीं मुझे पता चला कि मेरी तरफ क्या भेज रहे हैं, हो कुछ गया, मेरी तरफ उड़ के आ रहा था। लगी रही है, ठीक है। और लगी रही। गुरुजी सुनो, नवरात्रि में मेरे को कुछ ऐसा मंत्र दो कि मैं करूँ। चलिए ठीक है। हाँ, क्योंकि अगर पहले से बताओगे तो मैं याद करके रखूंगी नहीं रिकॉर्डिंग में जो। मैं मेरे हिसाब से जो आपके लिए जरूरी है, हाँ हाँ, आपके हिसाब से जो आपके लिए जरूरी है वो महत्वपूर्ण नहीं है। नहीं नहीं, आपके हिसाब हमारे तो हिसाब से जो आपके लिए जरूरी है वो महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो हाँ वो हाँ जैसा भी हाँ रहेगा मैं आपको बताऊंगा, हाँ, ठीक क्योंकि है। नवरात्रि के पहले दोगे तो ही मैं याद कर पाऊंगी, आपको तो मालूम है कि पढ़ नहीं पाती, तो नहीं कैसे ठीक है, याद कर। ठीक ठीक हाँ है, गुरु हमको जी। अगर लगेगा तो हम आपको मंत्र कोई भी जरूर देंगे, ठीक है। हम्म। अन्यथा हमें ये पता है कि जो भी आप कर रही हैं बस वही पर्याप्त है, बस उसको अगर आप मतलब करते रहेंगे तो बहुत हम्म। आगे जाएंगे आप। आगे जाना है गुरुजी, मैं खाली एक ही बात सोचती हूँ, देखो अगर कोई मेरे सामने भी आए तो उनका भी हला भला कर सकूं, मुझे पैसा मुझे भी नहीं कमाना है किसी से, आप किसी का निश्चिंत हेल्प रहिए, भी करना है।